एक ऐसी कहानी जहाँ प्यार, धोखा और काला जादू मिलकर बन जाते हैं मौत का खेल। दो औरतें, एक आदमी और बदले की आग में जन्म लेता है एक शैतानी साया जो सब कुछ बर्बाद करने वाला है। क्या प्यार जीतेगा या फिर काला जादू ले लेगा सबकी जान, जानेंगे आज की हमारी कहानी में। हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ सुसु कैटिगा रियल इंडोनेशियन हॉरर मूवी की कहानी को। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। साथ ही हमारे जल्दी ही 1000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, तो प्लीज सपोर्ट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। मूवी की कहानी में हम नूरी नाम की एक औरत को देखते हैं जो कि अपनी कहानी को सबको सुना रही थी, और ये कहानी सच्ची घटना पर बेस्ड थी। कहानी की शुरुआत में हम समुद्र के किनारे एक लड़की को देखते हैं जो कि अपनी माँ के साथ काला जादू कराने आई थी। दरअसल ये काला जादू का नाम लिंत्रिक था, जो कि प्यार को पाने के लिए किया जाने वाला काला जादू था। अब हम तांत्रिक को देख पाते हैं जो कि काला जादू करने लगता है, और वो एक प्याले में किसी का खून डालता है, जिसके बाद एक मुर्गे को कट करके उसका लिवर निकालता है और लड़की को खिलाता है। और रिचुअल शुरू होता है। पूरे रिचुअल के दौरान वो लड़की समुंदर के पानी में ही रहती है, जिसके बाद ये पूरा रिचुअल कंप्लीट हो जाता है और हम एक शैतानी साया देख पाते हैं। यानी कि ये काला जादू जिस मकसद के लिए किया जाने वाला था वो अब पूरा होने वाला है, और सीन यहीं पर कट होता है। अब कहानी जाती है यूनी नाम की एक औरत पर जिसका आज बेबी शावर होता है, और काफी सारे मेहमान भी वहां पर आए हुए थे। मेहमानों की बातों से हम जान पाते हैं कि यूनी एंटन नाम की आदमी की बीवी है, लेकिन वो उसकी पहली बीवी नहीं थी बल्कि दूसरी बीवी थी। दरअसल एंटन की पहली बीवी का नाम नूरी था, और कुछ महीने पहले नूरी प्रेग्नेंट थी, मगर उसका किसी वजह से मिसकैरेज हुआ था, जिसके बाद वो एंटन को कोई भी संतान नहीं दे पाई। इसलिए एंटन को दूसरी शादी करने की इजाजत उसने दे दी, और फिर एंटन ने यूनी से शादी करी थी, और आज यूनी का बेबी शावर था। तो वहीं हमें पता चलता है कि यूनी और नूरी दोनों ही अलग अलग घर में रहती थी। खैर, फंक्शन खत्म होते ही एंटन अपनी पहली बीवी नूरी को घर छोड़ने के लिए ड्रॉप करने के लिए जाता है, जहां नूरी उसे घर में आने को कहती है। रात बहुत ज्यादा हो चुकी थी, इसलिए यहाँ पर एंटन मना कर देता है, क्योंकि घर पर यूनी अकेली थी। लेकिन एंटन के मना करने पर नूरी काफी ज्यादा दुखी हो जाती है, जिससे एंटन को घर में जाना पड़ता है। अब नूरी एंटन के लिए कॉफी बनाती है, जहां हम नूरी के पीछे शैतानी साया देख पाते हैं। और वहीं एंटन को भी घर में सीलिंग से कुछ आवाजें सुनाई देती है। तो वहीं दूसरी ओर हम यूनी को देखते हैं जो कि एंटन के घर लौटने का इंतजार कर रही थी, और इंतजार करते हुए वो सो जाती है, जहां कहानी का फ्लैशबैक हमें दिखाया जाता है। और हम देख पाते हैं कि यूनी और नूरी दरअसल बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी, और एंटन जो था ना वो नूरी का बॉयफ्रेंड हुआ करता था। आज नूरी ने एंटन से यूनी को मिलवाया था, और यूनी को एंटन बहुत ज़्यादा पसंद आने लग गया था, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गई थी। वो दोनों को छुप छुप कर देखा करती थी और फॉलो भी किया करती थी। खैर, कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ यूनी का सपना खत्म होता है और वो उठ खड़ी होती है। उसे भूख लगी थी तो वो खाना खाने बैठी थी, तभी अचानक उसे महसूस होता है कि उसके पास कोई मौजूद है। कुछ शैतानी हरकतें उसके साथ होने लगती है, और फिर उसे किसी के गाना गाने की आवाज़ आने लगती है, और अचानक से उसका पेट में तेज दर्द होने लगता है, जिससे वो काफी ज्यादा चिल्लाने लगती है। अब कुछ ही देर में गाना गाने की आवाज बंद होती है, साथ ही उसका पेट का दर्द भी एकदम ही खत्म हो जाता है। अब यूनी खुद को संभालती है और आराम करने जाती है, तभी वो देखती है कि एंटन कमरे में आ गया था, और कुछ कहे बगैर ही वो बेड पर लेट जाता है और यूनी के पेट पर हाथ रखता है। यूनी को कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, कि तभी एंटन की गाड़ी का आवाज उसे सुनाई देता है। वो जल्दी से उठकर बाहर देखती है तो एंटन तो अभी ही घर पर आया था। डर कर वो कमरे में देखती है तो वो साया वहां से गायब हो चुका था। जल्दी से यूनी दरवाजा खोल देती है। तो वहीं दूसरी ओर एंटन घर में आता है तो उसे यूनी की माँ रोक लेती है और कहती है कि तुम्हें इस तरह यूनी को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। यूनी को इस हालत में तुम्हारी सख्त जरूरत है। ये सुनकर एंटन कुछ भी नहीं कहता, बस वहां से चला जाता है। जिसके बाद यूनी की माँ अपने कमरे में जाती है कि तभी वो देखती है कि उसके पैरों के नीचे कुछ है। वो उठाकर देखती है तो वो एक पोटली थी जिसमें काला जादू का सामान रखा हुआ था। ये देखकर यूनी की माँ बहुत ज्यादा डर जाती है।
खैर अगले दिन यूनी नाश्ता कर रही थी, तब उसे वॉमिटिंग होने लगती है, जिससे वो जल्दी से वॉशरूम में जाती है। तो उसे खून की उल्टियाँ होती है, जिसमें कीलें भी नजर आ रही थी। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और जोर से चिल्लाने लगती है। तभी उसकी माँ वहां पर आ जाती है, लेकिन उसे खून और कीलें नजर नहीं आ रही थी। यानी कि ये बहुत ही पावरफुल काला जादू उस पर किया गया था। खैर एंटन यूनी को लेकर हॉस्पिटल जाता है, जहां डॉक्टर चेकअप करते हैं, लेकिन सब कुछ नॉर्मल था। जिसके बाद जब वो घर वापस लौट रहे थे, तो रास्ते में हम देख पाते हैं कि उन पर किसी शैतानी आत्मा का साया था। अब घर आने पर एंटन की माँ घर पर मौजूद थी। दरअसल एंटन ने अपनी माँ को बुलाया था ताकि वो यूनी की अच्छे से देखभाल कर सके, लेकिन इस चीज से यूनी खुश नहीं थी, क्योंकि उसे अपनी सास बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। खैर अगले दिन नूरी यूनी के घर पर आती है उसका हालचाल पूछने के लिए, साथ ही वो उसके लिए कुछ हेल्दी खाना भी लेकर आई थी। खैर उसके जाने के बाद यूनी को फिर से किसी के गाने की आवाज सुनाई देने लगती है और उसके पेट में फिर से तेज दर्द होने लगता है, जिससे यूनी चिल्लाकर अपनी माँ को बुलाने लगती है। मगर घर पर उस वक्त कोई भी नहीं था, और हम वही शैतानी साया देख पाते हैं, जो कि अब यूनी को भी नजर आने लगता है। वो डीमन को देखकर यूनी बहुत ज्यादा डर जाती है। वो डीमन यूनी के ऊपर कबड को गिरा देता है, लेकिन किसी तरह यूनी वहां से बच जाती है। तभी वहां पर एंटन की माँ आ जाती है और वो शैतान वहां से गायब हो चुका था। यूनी को एंटन की माँ शांत करती है और उसे पानी देती है, लेकिन फिर से यूनी को वॉमिटिंग होने लगती है और वो भागकर वॉशरूम में जाती है, जहां उसे फिर से खून की उल्टी हो रही थी, जिसमें कीलें भी निकल रही थी। ये देखकर यूनी बहुत ज्यादा डर जाती है और ट्रॉमेटाइज हो जाती है, जहां एंटन की माँ उसे शांत करती है और फिर सुला देती है। वहीं पर बाहर एंटन की माँ और यूनी की माँ दोनों ही आपस में बात कर रही थी कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। तभी एंटन वहां पर आ जाता है और वो यूनी के बारे में पूछता है और फिर उसके कमरे में जाता है, जहां यूनी अपने कमरे में दीवारों को नाखूनों से स्क्रैच कर रही थी और अजीब सा डांस कर रही थी। ये देखकर एंटन बहुत ज्यादा डर जाता है। अब वहां पर यूनी की माँ भी आ जाती है। वो यूनी को बुलाती है, मगर यूनी पजेस्ड हो चुकी थी। वो दीवार पर चलने लगती है। ये देखकर वो तीनों ही काफी ज्यादा घबरा जाती है। यूनी की माँ आगे बढ़कर पूछती है कि तुम आखिर कौन हो। यूनी कहती है कि तुम जैसे शैतानों के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। इतना कहकर वो शैतान यूनी में से निकल जाता है और यूनी बेहोश हो जाती है। एंटन यूनी को बेड पर सुला देता है। तो वहीं दूसरी ओर हम नूरी को देखते हैं, जिसे मिलने उसकी माँ आई थी। उसकी माँ को देखकर नूरी टूट जाती है और बहुत ज्यादा रोती है और फिर कहती है कि उसे एंटन की जरूरत है। मगर एंटन तो उसका हालचाल पूछने तक नहीं आता, वो सिर्फ यूनी के साथ ही रहता है, जिसे देखकर नूरी को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। खैर अगले दिन हम यूनी की माँ को कहीं जाते हुए देखते हैं। दरअसल वो वही तांत्रिक के पास जाती है, जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, और वो तांत्रिक के पास जाकर कहती है कि मुझे ये पोटली अपने घर में मिली है, यानी कि उन पर किसी ने काला जादू किया था। ये देखकर वो तांत्रिक एक घड़ा यूनी की माँ को देकर कहता है कि इससे तुम अपने घर में रखो, शैतानी ताकतें इससे दूर रहेगी। जिसके बाद वो उस घड़े को लेकर घर पर आ जाती है और यूनी के कमरे में रख देती है। तो वहीं हम तांत्रिक को देख पाते हैं, जो कि कुछ मंत्र पढ़ रहा था, कि तभी वहां पर एक शैतानी आत्मा आ जाती है, जिसे देखकर तांत्रिक बहुत ज्यादा डर जाता है और वो उसे कहता है कि मुझे माफ कर दो, लेकिन वो डीमन उस तांत्रिक को खत्म कर देता है। वहीं दूसरी ओर हम यूनी की माँ को देख पाते हैं, जिसके पीछे वही शैतानी साया आ चुका था और वो अब यूनी की माँ पर हमला कर देता है, जिससे कि यूनी की माँ को लकवा हो जाता है, यानी कि वो पूरी तरीके से पैरालाइज्ड हो चुकी थी। उसकी आवाज सुनते ही यूनी वहां पर पहुंच जाती है। तो पहले से ही वहां पर एंटन की माँ मौजूद थी। यूनी को लगता है कि एंटन की माँ ने ही ये सब कुछ करवाया है, जिससे वो बहुत ज्यादा उससे लड़ने लगती है। एंटन की माँ खुद को बेकसूर कहती है, मगर तभी वहां पर एंटन आ जाता है और यूनी एंटन की माँ को कहती है कि वो यहाँ से चली जाए। इसलिए अब अगले दिन एंटन की माँ वहां से अपने घर के लिए निकल जाती है। कुछ ही दिन अब ऐसे निकल जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि एक बिजनेस ट्रिप के सिलसिले में एंटन को शहर से बाहर जाना था। इसलिए वो यूनी की देखभाल करने के लिए नूरी को अपने घर पर बुला लेता है और वो बिजनेस ट्रिप पर चला जाता है। अब नूरी यूनी का अच्छे से ख्याल रखती है और वो नूरी को खाना पीना टाइम पर देती है और उसकी माँ का भी ख्याल रखती है।
लेकिन यूनी की माँ नूरी को देखकर बहुत ज्यादा डर रही थी और वो खाना भी नहीं खा रही थी। अब तभी नूरी कहती है कि यूनी, मैं तुम्हारे लिए हर्बल जूस लेकर आई हूँ जो कि तुम्हारे बच्चे की सेहत के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। यूनी की माँ इशारे से उसे जूस पीने से इनकार करती है, मगर यूनी कुछ समझ नहीं पाती और वो जूस पी लेती है। तो वहीं दूसरी ओर हम एंटन की माँ को देख पाते हैं जो कि उस्ताद जी के पास जाती है क्योंकि उसे शक था कि जरूर दाल में कुछ काला है और घर में किसी ने काला जादू करवाया है। खैर, रात में अब जब यूनी सो रही थी तो अचानक से वो हवा में लेविटेट करने लगती है और तभी उसकी आंख खुल जाती है, जिससे वो जोर से चिल्लाकर आवाज लगाती है, हेल्प मांगती है। मगर कोई भी उसकी आवाज नहीं सुनता। यूनी को अचानक से पेट में तेज दर्द शुरू हो जाता है और वो इंटरनल ब्लीडिंग करने लगती है और अचानक से वो ऊपर से नीचे गिर जाती है। तभी नूरी वहां पर आ जाती है। वो यूनी को उठाकर बेड पर सुलाती है और कहती है कि तुमने मेरे हस्बैंड को मुझसे छीन लिया और मुझे जो दर्द तुमने दिया है वही दर्द तुम आज झेल रही हो। यानी कि नूरी अपने अंदर की सालों भरी दबी भड़ास को निकाल रही थी। अब यहाँ पर यूनी नूरी को धक्का देकर वहां से जाने लगती है, मगर वो चल नहीं पा रही थी, जिससे नीचे गिर जाती है। तभी वहां पर नूरी आ जाती है और वो यूनी के अंदर जबरदस्ती हाथ डालकर बच्चे को बाहर खींच निकालती है और यूनी को बहुत तेज दर्द होने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। तो वहीं नूरी बच्चे को लेकर बाहर जाती है और गड्ढा करने लगती है। यानी कि नूरी ऐसी कोई भी चीज नहीं चाहती थी जो उसे एंटन से अलग करे। वहीं दूसरी ओर घर पर एंटन की माँ और उस्ताद जी आ गए थे और वो यूनी को बेहोश देखते हैं। वो उसे होश में लाते हैं, जहाँ यूनी नूरी का नाम कांस्टेंट ले रही थी। तो वहीं अब तक एंटन भी घर पर आ चुका था, जो कि यूनी की हालत देखकर उसे जल्दी से उठाकर बेड पर सुला देता है और फिर वो नूरी को ढूंढने जाता है कि आखिर नूरी ने ऐसा क्यों किया। वो एक कमरे के बाहर जाता है जहां अंदर नूरी थी। दोस्तों, दरअसल नूरी उस बच्चे को न्याई नाम की इस शैतान को सैक्रिफाइस करने वाली थी, क्योंकि उसकी यही डील हुई थी कि वो एंटन के बदले बच्चा सैक्रिफाइस कर देगी। अब दोस्तों, हमें पता चलता है कि कहानी की शुरुआत में हमने जो लड़की और उसकी माँ को देखा था वो असल में यूनी थी और वो एंटन को अपना बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। इसलिए उसने काला जादू का सहारा लिया और एंटन की दूसरी बीवी बन गई और उसने काले जादू के जरिए ही नूरी के बच्चे को भी खत्म करवाया ताकि एंटन सिर्फ यूनी से ही प्यार करे। और अब जब नूरी को सारी बात पता चली कि यूनी उसकी बेस्ट फ्रेंड ने ही उसके हस्बैंड को छीनने के लिए काला जादू कराया था, तो उसने न्याई नाम के शैतान से डील करी और उसने और भी ज्यादा ताकतवर काला जादू किया ताकि वो यूनी को सबक सिखा सके और अपने पति को वापस पाना चाहती थी वो। खैर, हम देखते हैं कि उस्ताद जी और एंटन दोनों ही दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं, मगर तब तक नूरी को शैतान ने पजेस्ट कर लिया था और वो वहां से गायब हो चुकी थी। अब वो दोनों ही उसे ढूंढने लगते हैं, तो वही उस्ताद जी बेसमेंट में जाते हैं जहां उन्हें नूरी पजेस्ट हालत में दिखाई देती है, जिससे वो कुरान की आयतें पढ़ने लगते हैं और वो शैतान उस्ताद जी पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर नाकामयाब होता है। उस्ताद जी आयतें जारी रखते हैं पढ़ने की और जिससे शैतान अब धीरे धीरे कमजोर हो जाता है और वो नूरी के शरीर को छोड़ देता है और गायब हो जाता है। तो वहीं दूसरी ओर नूरी जल्दी से उठ खड़ी होती है और वो यूनी के कमरे में पहुंच जाती है। वो अपना बदला लेना चाहती थी और वो नूरी को चाकू से खत्म करने वाले होती है कि तभी यूनी को होश आ जाता है और वो उसके वार से बच जाती है। यूनी बचने के लिए जल्दी से दरवाजा खोलकर भागने ही वाली थी कि वहां पर एंटर ना जाता है और नूरी वो चाकू जो कि यूनी को मारने वाली थी वो जाकर सीधा एंटन के दिल को चीर देता है। और जिसके लिए नूरी ने ये सब कुछ किया उसी के हाथों एंटन खत्म हो जाता है। यूनी एंटन को देखकर काफी ज्यादा रोती है। तो वही अब तक नूरी को एहसास हो चुका था कि उसने आखिर कितना गलत किया। वो वहां से भाग जाती है और फिर कभी किसी को दिखाई नहीं देती और पूरी लाइफ वो यही गिल्ट में रहती है कि उसी के हाथों उसका पति खत्म हो गया। जिसके बाद हमें रियल नूरी की फुटेज दिखाई जाती है जो कि कहती है कि उसकी इस गलती की सजा काफी लोगों को मिल चुकी थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी की कहानी, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के किसी नई शेयर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।